नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपन थंबनेल में देख सकते हो, आज अपन करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो रहेगा 28 जुलाई से 3 अगस्त तक। तो आज अपन वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, वन लाइनर रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस की तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया गया था 27 जुलाई को। अगला क्वेश्चन था, क्या हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत रहा 26वें स्थान पर। अगला, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता सुजीत कलकल ने। अगला, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया? तो ये किया पंजाब राज्य सरकार ने। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी आंद्रे रसल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये थे वेस्ट इंडीज के। अगला, हाल ही में सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन किन दो देशों की नौसेना के बीच होता है? तो ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच। अगला, हाल ही में किसे ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डायरेक्टर का सम्मान मिला है? तो ये मिला है सुनील भारती मित्तल को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि वन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा के चांदीपुर स्टेशन से। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो ये किया गया था अभी मालदीव के द्वारा। अगला, हाल ही में भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली केराकल को कहाँ देखा गया? तो ये देखा गया गांधी सागर अभ्यारण्य, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया गया 28 जुलाई को। अगला, हाल ही में किस राज्य के रेगिस्तान क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 से नए अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये किया गया राजस्थान के जोधपुर के रेगिस्तान क्षेत्र में। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो ये किया गुजरात राज्य ने। अगला, हाल ही में किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। अगला, हाल ही में किस संस्थान ने YD-1 भारत की सबसे हल्की एक्टिव व्हीकल चेयर लॉन्च किया? तो ये किया IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में मदद के लिए ध्वनि स्पंद योजना शुरू की है? तो ये किया कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला, हाल ही में 16वीं इंडिया ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया टोक्यो में आयोजित किया गया। टोक्यो कहाँ है? जापान में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया बेडा रेनाल्डस और केनेडी ओडिडे। हाल ही में यूलिया स्विरिडेको को किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई? तो ये नियुक्त की गई यूक्रेन की प्रधानमंत्री। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क पर रहने वाले बच्चों को बचाकर उन्हें स्कूलों में दाखिल कराने के लिए ऑपरेशन जीवन ज्योति 2 शुरू किया है? तो ये किया है पंजाब राज्य ने। अगला, हाल ही में विश्व बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। अगला, हाल ही में FISU यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जर्मनी में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने कितने पदक जीते? तो भारतीय छात्रों ने 4 पदक जीते, जिनमें 2 रहे थे स्वर्ण और 2 थे रजत पदक। अगला, हाल ही में किस शहर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर की घोषित किया गया? तो ये किया गया इंदौर को।
अगला, हाल ही में पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी दीपिका सहरावत। अगला, हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो ये है सियोल। अगला, भारत को हाल ही में अपने LCA मार्क 1A लड़ाकू जेट के लिए किस देश से दूसरा G404 इंजन प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जूनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप 2025 में अंडर-18 बॉयज का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये जीता बिहार राज्य ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिव्या देशमुख ने फाइनल में किसे हराकर महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता? तो ये जीता है कोनेरू हम्पी को हराकर। किसने जीता था? दिव्या देशमुख ने। हाल ही में इंडिया गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया युवराज सिंह को। अगला, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 7,200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया बिहार के मोतिहारी से। अगला, हाल ही में पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहाँ बिका? तो ये बिका न्यूयॉर्क में। अगला, हाल ही में कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग एलायंस से बाहर निकला? तो ये निकला HSBC बैंक। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है? तो ये किया असम सरकार ने। अगला, हाल ही में कौन सा देश मलेरिया के लिए एडफोल्सिक वैक्सीन का टीका विकसित कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत देश। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले जलयान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया कोलकाता में। अगला, हाल ही में कहाँ फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित हुआ? तो ये हुआ वाराणसी में। अगला, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चाय निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? तो ये बढ़ा है 2.85% बढ़ा है। ठीक है। अगला, हाल ही में DRDO की प्रलय मिसाइल 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा। अगला, हाल ही में PM मोदी ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो ये की है 15,000 रुपये की। अगला, हाल ही में विश्व रेंजर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 जुलाई को। अगला, हाल ही में जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यूकी। अगला, हाल ही में किसे अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया गया? तो ये दिया गया इंग्लैंड को। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नया कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये किया उड़ीसा ने। हाल ही में मलेशिया से अंकुरित पॉम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? तो ये बना है भारत। अगला, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है सीनेगल को। अगला, हाल ही में किसे द न्यू वर्ल्ड 21 फर्स्ट सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है राम माधव ने। अगला, हाल में प्रतिबूथ मतदाताओं की संख्या 1,200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है बिहार। अगला, हाल ही में जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया संजय सिंघल को। अगला, हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा फाइलिंग में पिछले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो ये की है 44% की। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। अगला, हाल ही में किसने IMF के उप प्रबंधक निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है गीता गोपीनाथ ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? तो ये किया चीन ने।
हाल ही में न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव ने किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? तो ये लिया त्रिपुरा। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च FY26 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये रहने का लगाया 6.3%। हाल ही में भारतीय सेना के लिए अपेचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से मिली है? तो ये मिली है USA से। हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू की गई? झारखंड में। अगला, हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नए उप सेना प्रमुख कौन बने? तो ये बने लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी थी? तो ये दिए ब्रिटेन यानी UK के साथ। तो दोस्तों, ये था 28 जुलाई से 3 अगस्त तक का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना। जो साथी चैनल पे नहीं हुआ है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।